नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में आज बात करेंगे जौनपुर की, जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं मित्र के देहांत पर शोक सभा का किया गया आयोजन, और रायगढ़ में कैसे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हजारों की उमड़ी भीड़। साथ ही चर्चा करेंगे रीवा के, जहां आम आदमी पार्टी के यूथ विंग जिला उपाध्यक्ष द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर के कलेक्टरगंज गांधीनगर गल्ला मंडी स्थित रामलीला फट पर शोक सभा आयोजित हुई। कार्यक्रम उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले आयोजित हुआ। सभा में पूर्व पालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्त एवं साथी विजय मोदनवाल की असामयिक मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में तहसील अध्यक्ष अनिल मोदलवाल ने पूर्व पालिका अध्यक्ष के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसे नगर व क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति बताया। 10 वर्षों के कार्यकाल में नगर के विकास की धारा बहती रही। नवोन्मेष कार्य से जहां नगर का विकास हुआ, वहीं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्थान हेतु उनके कार्यों को याद किया गया। वहीं साथ ही विजय मोदनवाल ने मरते दम तक अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा था। पूर्व पालिका अध्यक्ष के मृत्यु उपरांत भी उन्होंने मृत्युलोक को अलविदा कह साथ चले गए। दोस्ती का बेहिसाब मिसाल छोड़ गए। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी, धर्मेंद्र अग्रहरी, नगर अध्यक्ष रविकांत जायसवाल, सत्येंद्र मोदनवाल, ईशान जायसवाल, वेद प्रकाश जायसवाल, धीरज पाटिल, सुरेश अग्रहरी, अजय अग्रहरी, अभिषेक अग्रहरी, आनंद मोदनवाल, सुनील अग्रहरी, दिलीप अग्रहरी, संदीप मोदनवाल, दीपक जायसवाल, सौरभ सेठ आदि मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। लैलूंगा विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी विद्यावती सिदार के समर्थन में आज हजारों संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण में चुनाव होना है और प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और प्रत्याशियों में भागम भाग की स्थिति बनी हुई है और पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में अपने चुनाव चिन्ह के साथ लोगों के बीच डोर टू डोर वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। वहीं लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के प्रत्याशी विद्यावती सिदार का भी लगातार जनसंपर्क चल रहा है और लोगों का काफी समर्थन भी मिल रहा है। आज वहीं लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 के तहसील तमनार में अपने चुनाव चिन्ह पंजा छाप के साथ प्रचार प्रसार के लिए पहुंची, जहां हजारों की संख्या में लोग विद्यावती सिदार के समर्थन में पंजा छाप पर लोगों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी विद्यावती सिदार अपने घोषणा पत्र के साथ अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिला रही हैं और कह रही हैं कि 5 साल में जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसमें सभी किसानों का कर्ज माफ हुआ था, वैसे ही फिर से कर्ज माफी और कई घोषणाओं के साथ हमारी सरकार फिर से बनती है तो कर्ज माफ किया जाएगा। इन सब बातों को जनता के बीच रखकर चुनाव चिन्ह के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, जिनको काफी लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से, जहां जिले में प्रशासन व पुलिस के ऊपर विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसे लेकर प्रशासन और पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रायगढ़ कार्तिकेय गोयल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सदानंद कुमार के निर्देशन पर लगातार निर्वाचन व्यय, अवैध शराब और चुनाव प्रलोभन सामग्रियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलेवासियों को सुरक्षा का बोध कराने और आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। गरगोड़ा में आज स्थानीय पुलिस की टीम और इंडियन रिजर्व बटालियन के जवानों ने थाना प्रभारी शरद चंद्रा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च पूरे गरगोड़ा नगर का भ्रमण करते हुए वापस थाने पहुंची। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आचार संहिता का पालन करने की भी अपील की। थाना प्रभारी शरद चंद्रा ने कहा कि माहौल खराब करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फ्लैग मार्च की अगुवाई थाना प्रभारी शरद चंद्रा और तहसीलदार विकास जिंदल सहित अनेक अधिकारियों ने की। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के यूथ विंग रीवा जिला उपाध्यक्ष शुभम सिंह बघेल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं की है और न ही किसी प्रकार की कोई अपील की गई है।
इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से 2018 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा के द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अभय मिश्रा का प्रचार प्रसार करना एक व्यक्तिगत ओपिनियन है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता किसी के भ्रम में न आकर अपने स्वविवेक से मतदान करें, किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आए। हमारी पार्टी ने किसी भी दल के साथ मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है और न ही किसी पार्टी का समर्थन करती है। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा। बताइए आज की वार्ता का क्या उद्देश्य। सर्वप्रथम आप सभी बड़े भाइयों पत्रकारों को सादर धन्यवाद देता हूं। आप सभी अपना कीमती समय निकाल के इस पत्रकार वार्ता में आए। आज का प्रमुख बिंदु है आम आदमी पार्टी के बहुत से वोटर्स हैं जिन्हें कुछ बातों को लेके कन्फ्यूजन्स हो गया है। क्षेत्र में जब हम सब जाते हैं कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं कि उसका जवाब सार्वजनिक रूप से देना हमने ज़रूरी समझा। एक बिंदु था जिसमें आम आदमी पार्टी के एक सदस्य द्वारा, एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि सेमरिया विधानसभा में, क्योंकि वहाँ पर हमारे किसी भी योग्य कैंडिडेट के नाम मिलने की वजह से वहाँ पर टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था, वहाँ पर ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन के तहत वहाँ पर सिमरिया विधानसभा में कांग्रेस को समर्थन करना है। वो प्रचार भी कर रहे हैं। उनकी नीचे से मतलब कि जिला से लेकर प्रदेश एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक में शिकायतें पहुँच चुकी हैं। ये पूरी तरीके से स्पष्ट है और स्पष्ट करना चाहते हैं हम सभी मतदाता एवं सभी समर्थक आम आदमी पार्टी को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी ने किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन नहीं किया है, समर्थन नहीं दिया है और ना ही किसी अन्य पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। प्रमोद शर्मा जी हैं जिन्होंने पूरे सिमरिया विधानसभा सहित पूरे रीवा जिला, रीवा लोकसभा क्षेत्र में भ्रम फैला रखा है, क्योंकि उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। एक किसी सभा में उन्होंने एक कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ बैठकर ये कहा कि आम आदमी पार्टी का बच्चा बच्चा कांग्रेस को वोट करेगा। हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ उद्देश्य यह है कि जिस भी विधानसभा में ये चीज़ें हो रही हैं, ये भ्रम फैल रहा है कि हम किसी भी पार्टी विशेष को वोट कर रहे हैं या फिर समर्थन दे रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। इस बारे में हमने प्रदेश के पदाधिकारियों से भी चर्चा करी, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों से भी चर्चा करी। उन्होंने यही बोला है किसी भी प्रकार से हमने किसी दल को समर्थन नहीं किया है विधानसभा चुनाव 2023 में, इसलिए इस प्रकार के फैलाए जा रहे भ्रम से बचें एवं आम आदमी पार्टी का जहां पर उम्मीदवार है उम्मीदवार को वोट करें। जहां पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है वहां पर मतदाता अपने स्वायत्त से, अपने बुद्धि विवेक से वोट करे। किसी भी पार्टी विशेष का वोट करने की अपील हम नहीं करते हैं। ये उस व्यक्ति का व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है जो अपने मतलब के लिए उपयोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, और आम आदमी पार्टी के वोटर्स को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू में मैंने ये देखा कि वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का बच्चा बच्चा इस पार्टी को वोट करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप सभी एक जागरूक मतदाता हैं और अपने सही और गलत का निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। क्योंकि ये 7 विधानसभा सीटें जो हैं, रीवा लोकसभा की 7 विधानसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन विधानसभाओं में जब हम जाकर प्रचार करते हैं तो कुछ मतदाता या फिर आम जनमानस ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी ने तो किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन कर दिया या फिर पार्टी विशेष का समर्थन कर दिया। इस बात का हम पूरी तरीके से खंडन करने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए बाध्य हैं। जी, आपके सवाल ये है कि प्रमोद शर्मा जी बड़े पद पर हैं और बड़ा दायित्व उनको मिला है जी, जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो पार्टी उनको निष्कासित क्यों नहीं कर रही? देखिए, इस बारे में भी मैंने चर्चा करी, क्योंकि इस बारे में पत्र भी हम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी के नाम से हम भेजने वाले हैं। बाय पोस्ट भी भेजेंगे, मेल भी करेंगे।
इस बारे में जब चर्चा की गई तो ये हमें सूचना मिली है प्रदेश कार्यालय से कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्षा भी चुनाव लड़ रही हैं, अन्य प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इस बारे में संज्ञान उन्होंने लिया है। लेकिन निष्कासन या फिर दंडात्मक कार्रवाई जो होगी इनके ऊपर, ऐसे लोग जो अन्य पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में रहते हुए, इन सभी का एक खाका तैयार हो चुका है और भविष्य के लिए इनको एक बड़ा झटका दिया जाएगा। निष्कासन भी हो सकता है, आजीवन निष्कासन भी हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें टिकट के लेन देन की कुछ बातें थी, बिल्कुल वो भी चर्चा का विषय रहा। बिल्कुल, इस बारे में भी हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि पार्टी के अंदर ही हम अपना कचरा साफ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जब तक हम अपने घर का कचरा नहीं साफ करेंगे तब तक बाहर के कचरे को हम कैसे साफ कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने पूरी तरीके से विरोध इस बात का किया था कि अगर इस बात में हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर आपने ये हास्यास्पद बातें करी हैं तो हास्यास्पद बातों का एक तर्क कुछ अलग होता है, टिकट को लेकर ही तर्क क्यों आ रहा है। ये हमेशा अपने बातों को लेकर किसी न किसी तरीके से मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं और विवाद का एक वो माना जाता है। फिर भी ये जैसे एक विशेष व्यक्ति को टारगेट किए थे कि फला फला पार्टी है, उनका ऐसा करके इन्होंने अनेक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, वो भी सिर्फ भाजपा के विरोध में सारी चीज़ों को लेकर के, और अनेक बातें ऐसी आई। तो क्या पार्टी ने अभी तक संज्ञान में इस बात को क्यों नहीं लिया? देखिए क्या है कि कुछ ऐसे लोग भी हो जाते हैं जिनका ऊपर तक कुछ ना कुछ टच होता है, सपोर्ट करने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं और जो मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। वो चुनाव का समय है, इस समय बहुत पीक टाइम होता है, एक एक मतदान हर एक पार्टी के लिए बहुत बहुमूल्य होता है। बिल्कुल। और इस समय इनका बयान आ रहा है कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया है तरह तरह। अब इसके बाद भी क्यों नहीं कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही? इसी कारण से आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ज़रूरत समझ में आई, क्योंकि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो हमारे मतदाता भी भ्रमित हो जाएंगे, अन्य विधानसभाओं में भी इसका बहुत बुरा असर होगा। आज हम सभी मतदाताओं को, सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, सभी को हम ये सूचना देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश है, ना कि किसी भी प्रकार का अन्य पार्टी को। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रुपौली से है, जहां पर सेमरिया क्षेत्र के निवर्तमान विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के द्वारा सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रुपौली में चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिवस पर जनसंपर्क किया गया। इस दौरान रुपौली मोड़ पर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया, साथ ही बाइक रैली निकालकर अपना समर्थन दिया। बाइक रैली रुपौली मोड़ से होते हुए बीच गांव में पहुंची, जहां पर भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के द्वारा आमजनों को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसे सेमरिया विधानसभा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत रुपौली के चहुमुखी विकास के लिए सेमरिया क्षेत्र से भाजपा का विधायक भी विधानसभा में होना जरूरी है, तभी चौमुखी विकास संभव है। यदि आप लोग मुझे मौका देंगे तो अगले पंचवर्षीय में रुपौली तालाब का गहरीकरण, देवी मंदिर एवं हनुमान मंदिर का क्रियान्वयन, देवी घाट एवं रुपौली तालाब के बगल में क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण जैसे विकास कार्यों पर काम किया जाएगा। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा केपी त्रिपाठी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नुक्कड़ सभा के दौरान मुख्य रूप से राज रमन तिवारी, राम बालक तिवारी, सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक राम प्रसन्न द्विवेदी, संतोष तिवारी, बनकोइया मंडल अध्यक्ष शेषमणि पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामराज तिवारी, सेमरिया विधानसभा संयोजक दयानंद तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।